पलटी की बात है कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरही अब ही आज। निश्चय होते ही काम बनेगा, पर देर एक कदम उठाने की है, दूसरा तो अपने आप पीछे उठेगा ही उठेगा। निश्चय हुआ जीवन का, बस फिर काम मुश्किल नहीं। बुद्धि में ये बात आई कि भाई अब बात जच गई, जचनी मुश्किल जरूर है। क्यों? विचारों को भरमाने वाला ये पूरा जगत है, देखो। लेकिन भगवान की मंगलमयी कृपा से जिस बुद्धि को ये बात जच गई, अब बचा हुआ जीवन भगवान आप में लगा दूंगा। एक रतनगढ़ के सेठ थे, तो बीमार हो गए। तो इतने बीमार हो गए कि कोई दवा असर नहीं कर रही थी। उनको लगा कि भाई अब शरीर बचेगा नहीं। तो डॉक्टरों ने कहा कि अब भगवान से प्रार्थना कर लो। वो भगवान चाहते हैं तो कहीं से भी जीवन को मोड़ देते, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में है। आजकल डॉक्टर चाहते हैं कि तुम्हारा सारा धन उनके पास आ जाए। जिसको हार्ट का रोग नहीं है उसको भी बोले चलो बड़ी खतरनाक स्थिति है, जल्दी जल्दी पढ़ो, तुम्हारा ऑपरेशन कर दें फटाफट। देखो संसार की दशा देखो जरा, ऐसी खतरनाक दशा है जगत की। व्यक्ति बीमार हो जाए तो कोई सद्भावना से उसको ठीक मार्ग देने वाला कोई नहीं। वो सद्भावना ही नहीं उनमें। कोई पीड़ित आया है, कोई रोगी आया है, दुखी आदमी आया है, वो तो अपनी छुरियां कांटे तेज करने लग जाते कि आ गया भाई आ गया, बस लिटाओ इसको जल्दी। कोई आदमी दिखाने गया वापस लौटा है। शेर की मांद से कोई बच के आ जाए, हजार में 999 कहीं तो ऐसे हैं कि नहीं। कोई एक आध अपवाद रूप में हो जो आपसे हमदर्दी करता हो, कोई ऐसा डॉक्टर आपके नगर में हो, एक हो दो हो, चलो एक्सेप्शनल केस है, वो अपवाद है। लेकिन बाकी सब वो कहेंगे बड़ा खतरनाक काम है, बस अब आप बाहर नहीं निकल सकते। और कहीं शहर से बाहर गए तब तो बिल्कुल काम खत्म आपका। वो इतना डरा देंगे उसको कि भाई ये बिल्कुल आंखों देखी घटनाएं हैं। अस्सी 80% से ज्यादा ब्लॉकेज बोले हो गई है, आप कैसे जाओगे? इतने सालों से जी रहा था, जब तक तुम्हारे पास नहीं आया था तब तक तो भगवान जिला रहे थे उसको। ये हमारे भारतीय समाज की दुर्दशा देखो। अभी हम कहते हैं कि हमारा धार्मिक समाज है, देखो ये दुर्दशा है। लोभ ने बुद्धि को ऐसा बिगाड़ दिया है, आदमी आदमी की पहचान ही भूल गया है। इंसानियत ही नहीं रहेगी तो भक्ति कहां होगी? ये बताओ।
जीवन में इंसानियत आए तो उसके बाद भक्ति आएगी ना। लेकिन बड़े दुख की बात यही है कि जहां देखो बस, और बात यह है कि आपके नगर को छोड़ दें, चलो वहां मैंने देखा है कि लोग सत्संग करते हैं। आम जो लोग इस प्रवृत्ति के हैं वो कभी अच्छे स्थान पे जाते ही नहीं है, बैठते ही नहीं, अच्छी बात सुनते ही नहीं कभी। तो अच्छी बात ना सुनने से, भगवान की बात ना सुनने से वृत्तियां लोभ लालच की ओर ही जा रही हैं। किसी अच्छे वातावरण में बैठे तो कुछ ना कुछ चोट पड़ेगी उनके दिमाग पर, भाई क्या कर रहे हैं, और कम से कम सोचने पर मजबूर होगा। इसीलिए वो जाते नहीं कि सोचना पड़ेगा वहां जाके, वहां जाने की जरूरत क्या है। तो हमारा हितैषी कौन है? हाँ जी, तो श्री भगवान हमारे सच्चे हितैषी हैं, उनका आश्रय करो। एक बार भी उनकी ओर चलने का मन हो जाए, बाकी तो सब वो संभाल लेंगे। बुद्धि का निश्चय होना चाहिए। बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुध ले। तो जितना समय बचा है अभी भी जीवन का, उसमें भी काम बन सकता है। तो इस पवित्र वातावरण में थोड़ा निश्चय करके जाएं यहां से कि अब और कुछ भूलेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन सरकार तेरे नाम को नहीं भूलेगी। तुम्हारा नाम हमारा जीवन बन जाए। कुछ कम मिलेगा तो कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन अब आपको भूलेंगे नहीं। हाँ, रतनगढ़ वाली बात रह गई। हाँ, याद दिला दिया करो मुझे, और आगे की बात फिर आगे और याद आ जाती है। अभी भी 2-3 प्रसंग और रह गए हैं, मुझे बाद में ध्यान दिलाया था। वो भक्ति के लक्षण भी एक बताया था, 2 रह गए थे, तो मैं कहा बोलो आप सब नोट कर लो, एक दिन सब उन प्रसंगों को। अयोध्या कांड कह रहे थे, मैंने कहा राम जी की इच्छा नहीं है अयोध्या कांड की, अभी कहते चरणों में ही रहो। बाल कांड प्रभु पाए, अभी चरणों का आश्रय करो। अयोध्या कटितन सोहे, अभी चरणों में मस्तक रखने की बात हो रही है। मैं सोच के यही आया था अयोध्या कांड इस बार चर्चा करेंगे, लेकिन रोज बैठता, लेकिन होता वही जो उनकी इच्छा है। इसलिए मैंने भी सोच लिया जो वो कहलवाएंगे वही कहना है, बस अब अपनी तरफ से कुछ नहीं। तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि भाई भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ही अब रक्षक हैं। तो उसने बड़ी करुणा से प्रार्थना की कि सरकार अगर मेरा जीवन बच जाए तो एक एक श्वास आप में लगा दूंगा। आज तक तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन अगर आप जीवन दे दो मुझे तो बचा हुआ जीवन आपके भजन में लगा दो। और भगवान की कृपा होनी हो तो उसमें क्या देर लगती, वहां तो बिना दवा भी काम बन जाता है। उससे ठीक हो गए। अब ठीक हो गया, बिल्कुल सच्ची घटना है ये। वहीं के एक वैष्णव हमारे
वैद्य जी आया करते थे, उन्होंने सुनाई थी। ठीक हो गया तो फिर वही दुकान दिखने लगी, वही घर वही दुकान। तो धीरे धीरे वो 2, 4, 10 दिन उसने भजन किया, फिर धीरे धीरे और फिर वो तो उसने 2, 4 लोगों को बताया था कि भाई अब मैंने ऐसा प्रण किया था, भगवान से प्रार्थना की थी और भगवान ने मुझे जीवन दान दिया। तो उसको कहा कि फिर आप उसको कर रहे हैं? हाँ बोले कर रहा हूं, धोती बांधते बांधते हनुमान चालीसा पढ़ लिया करता हूं।